एक ऐसा फीफा जिसका आरंभ कुरान की तिलावत पढ़ कर के हुआ था और जिसकी एंडिंग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूल अल्लाह के नोट पर हुई है। जी हाँ, मोरक्को के मुस्लिम्स ने ऐसा ही कुछ पुकारा फ्रेंच के प्रेसिडेंट मैक्रन के सामने। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं बेहद खुश हुई थी जब कुरान की आयात जो है ओपनिंग सेरेमनी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बोली गई थी। मतलब इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्योंकि इंडिया की भी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो इस्लाम को फॉलो करती है। तो हम पूरे ना रूबरू हैं इस मजहब से, इस सच्चे पक्के दीन से। इवन दो आई एम अ हिंदू, पर फिर भी मोहब्बत बहुत है इस्लाम को लेकर के, क्योंकि वो जो टीचिंग्स, जो प्रीचिंग्स है ना, एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा नर्मता ला देती हैं। खुशी होना तो लाजमी सी बात है, और मुझे ही नहीं, दुनिया के हर इंसान को खुशी होनी चाहिए। वो जो इंसान है, ना कि वो जो अपने आप को समझते इंसान है पर हरकतें उनकी कुछ और ही होती हैं। खैर, स्टेडियम के अंदर का जो गरमाया हुआ प्रचंड माहौल है ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज के होने के बाद, एक बार वो अपन देख लें तो अपन बैठ के साथ में देखते हैं, फिर ढेर सारी गपशप होनी है। अजी जब साथ बैठ जाते हैं दो यार जिनकी जो सोच है, मेंटालिटी है, वो मिलती है तो बातें तो होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मराकश की फुटबॉल टीम ने और मराकश की आवाम ने कतर में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जो किरदार अदा किया है वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मराकश की फुटबॉल टीम ने फुटबॉल में सजदा करने की रवायत डाली। वो जब भी मैच जीतते तो अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो जाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते, और इसी तरह आखिरी मैच में तो उन्होंने दुनिया को हार के भी सजदा करके हैरान कर दिया कि मुसलमान जब भी खुशी और गमी में हो अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो जाता है। और मराकश की आवाम ने हमेशा फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई और मैच के दौरान फुटबॉल स्टेडियम में फ़लस्तीन के झंडे के साथ शरीक होते। और जब अमेरिका का फुटबॉल मैच था तो उसके दौरान मराकश की आवाम ने तो पूरे स्टेडियम में खड़े होकर फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की थी, और ये वीडियोस भी दुनिया में वायरल हुई थी। मगर नाज़रीन, जब सेमीफाइनल था तो ये मराकश का सेमीफाइनल फ्रांस के साथ था, और फ्रांस को पूरी दुनिया जानती है कि वो किस कदर इस्लाम मुखालिफ है। फ्रांस का मैक्रोन तो एक गुस्ताख रसूल है जो गुस्ताख रसूल की हमायत करता है और ख़ुद भी गुस्ताख रसूल है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा गुस्ताखी रसूल हुई और इसके हवाले से वो पूरी दुनिया में इस्लाम के मुखालिफ समझा जाता है। मगर नाज़रीन, इस गुस्ताख रसूल को मराकश की आवाम उस वक्त भी नहीं भूली जब उनका सेमीफाइनल मैच था। सेमीफाइनल मैच फ्रांस के ही साथ था और फ्रांस का वज़ीर आज़म मैक्रोन भी वो मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद था। तो जैसे ही फ्रांस का वज़ीर आज़म मैक्रोन स्टेडियम में दाखिल हुआ तो पूरी मराकश की आवाम खड़ी होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे लगाने लगे, और उन्होंने इल्ला रसूलुल्लाह के वो फलक शगाफ नारे लगाए कि पूरे स्टेडियम में सिवाय इस कलमे के और कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं देती थी। पूरी आवाम खड़ी हुई, पूरा स्टेडियम खड़ा था, तो ये आवाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे लगाती रही। ये ईमान अफरोज मंजर आप भी देखें।
This is how it originated. नाज़रीन, इस चीज़ के ऊपर मराकश की आवाम दाद का मुस्तहिक बनती है, उनको शाबाश देना बनती है, उनको हौसला देना बनता है कि उन्होंने अपने सेमीफाइनल में भी इस्लाम के दुश्मन को, रसूल के दुश्मन को नहीं भूले। उन्होंने उसको भी वहाँ पर सबक सिखलाया, उसके सामने रसूलुल्लाह के नारे लगाकर, कलमा तैयबा के नारे लगाकर उसको वाज़ेह पैगाम दिया कि हमारे दिलों में मोहब्बत हमेशा के लिए है, तुम गुस्ताखी कब तक करोगे, एक दिन अल्लाह की पकड़ ज़रूर आएगी। गुस्ताखे रसूल को सामने बिठाकर पैगाम दिया कि हम मर मिटेंगे, अपने नबी का दिफा करेंगे, वो चाहे खेल का मैदान हो, वो चाहे सियासी मैदान हो, वो चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, दुनिया की कोई भी जगह हो, हम हर जगह अपने हजूर की हुर्मत का, अपनी नबी की इस्मत का, अपनी नबी की इज़्ज़त का हिफाजत करेंगे और हम ये हिफाजत करना जानते भी हैं। और ये मनाजिर पूरी दुनिया में वायरल हुए और मराकश ने एक किरदार अदा किया, उम्मत मुस्लिमा को भी पैगाम दिया कि हिम्मत और हौसला दिखाना पड़ेगा, दुनिया के सामने डटकर खड़ा होना पड़ेगा, दुनिया को पैगाम पहुंचाना पड़ेगा। जिस तरह बाकी यूरोपीय ममालिक अपना पैगाम दुनिया में एक मजबूत आवाज़ के साथ पहुंचाते हैं और वो सब उस आवाज़ के साथ खड़े होते हैं, इसी तरह मुसलमानों को भी, वो चाहे खेल का मैदान हो, वो चाहे कोई भी मैदान हो, अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि ये मौका भी है कि नहीं। फ्रांस के साथ जब मैच था तो कोई शायद किसी ने सोचा भी ना होगा कि मराकश के लोग इस तरह के नारे लगाएंगे, मगर उन्होंने अपने नबी के दुश्मन को नहीं भूले। वो नबी के दुश्मन उनके जहन में था और उससे बदला भी लेना था और उस तक पैगाम भी पहुंचाना था कि हम मुसलमान हैं, अपने नबी की हिफाजत करना जानते हैं। तो उन्होंने ये ईमान अफरोज मंजर स्टेडियम में बनाया और फिर पूरी दुनिया में ये वायरल हो गया। फ्रांस ने जहां पर स्टेडियम में सजदे किए, फ्रांस की आवाम ने जहां फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाई, फ़लस्तीनियों के हक में इसी तरह फलक शगाफ नारे लगाए कि रूह के साथ, खून के साथ हम फ़लस्तीन तुझ पर कुर्बान होंगे, तो इस तरह के नारे फ़लस्तीन के हक में लगाए। और इसी तरह जाते जाते जब उनका आखिरी मैच था, उन्होंने नबी की हुर्मत की हिफाजत की कस्में खाईं कि नबी के दुश्मन के सामने बैठकर कहा कि हम नबी की हिफाजत करेंगे, कि नबी की इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे, नबी की हुर्मत का दिफा करेंगे, अपनी आखिरी सांस तक करेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। Choose the voice now. चलिए ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब ये होता है कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह, मतलब कि हज़रत मोहम्मद जो नबी पाक हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई एम वेरी सॉरी कि मैं पीस बी अपॉन हिम यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल पाई फॉर द फर्स्ट टाइम में। देखिए, वो हर शख्स जो इस्लाम से वाकिफ़ है वो जानता है कि नबी पाक जो हैं वो आखिरी पैगंबर हैं अल्लाह के, और पैगंबर साहब के लिए प्यार जो है ना वो अपरंपार है हर एक मुसलमान के दिल में। तो इन्होंने जो नारे लगाए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, चाहे वो गुस्ताखे रसूल था सामने वाला बंदा, मैक्रन आई एम टॉकिंग अबाउट, फ्रेंच का जो प्रेसिडेंट रहा है, उसको कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा गया, बल्कि खुद ही शोकेस करके दिखा दिया कि देख हम तो आशिक रसूल हैं, आशिक अली हैं, बेसिकली वी आर रियल मुसलमान और हम ज़िंदगी भर इस्लाम को फॉलो करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है। कुछ भी उल्टी सीधी बातें अगर आप नबी पाक के बारे में बनाते हैं तो आप खुद ही खुदा का खौफ करिए, हमारा कुछ नहीं होने वाला। और इसी तरीके से कुरान की तिलावतों के साथ ये जो इस्लामिक फीफा था
इट जस्ट एंडेड। और मुझे बहुत बहुत खुशी है, बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कतरी हुकूमत को कि उन्होंने इतना अच्छा पैगाम दिया है। जितने भी पीसफुल मैसेजेस दीवारों पे वहाँ पे लिखे हुए थे, लोगों के मोबाइल्स में ऐसे ऐप्स इंस्टॉल कर दिए जिसकी मदद से एक बंदा खुद एजुकेट हो सकता है इस्लाम के लिए। ऐसी गैदरिंग्स वहाँ पे रखी गई जहाँ पे इस्लाम की जो तालीम है वो लोगों को दी गई, और लिटरली बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे कन्वर्ट हो गए इनटू इस्लाम, क्योंकि उन्हें वो मज़हब अच्छा लगा। बहुत सारे नॉन रिलीजियस लोग भी आए होंगे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे ज़्यादा रिलीजन को तवज्जो दी नहीं जाती। और वाकई जब आप ज़्यादा ही मॉडर्नाइज हो जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि वेयर यू कम फ्रॉम, व्हाट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, तब रिलीजन से जब आपका राब्ता होता है तो बहुत खुशी दिल को मिलती है। तो इसी खुशी के साथ इस वीडियो को फ़िलहाल करते हैं हम बंद, पर ऐसे ही हम बेहतरीन वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। अपनी जो खुशियां हैं वो आदान प्रदान बांटते रहेंगे। चलिए, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।